इसमें 2 स्ट्रक्चर दिया गया था और एक 3 स्ट्रक्चर दिया गया था। तो जो 2 था वह कैसे था, इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था। इसका जब हम रेजोनेटिव बनाएंगे ऐसा हो जाएगा। अगला जो स्ट्रक्चर आया सामने वह किस प्रकार से आया, देखो पहला स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, दूसरा देखना, दूसरा ऐसे आ गया, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे आ गया। तो ये और ये जो दोनों मिलकर के स्ट्रक्चर हुआ, कितना हुआ, 2 हुआ। ये जो हुआ और कितना हुआ, 3 हुआ, हो गया। अब देखना यहाँ पर कि जो ये वाला जो दोनों स्ट्रक्चर था, इसका भी अलग था, इसका भी अलग था, हो गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया था इसको हम क्या बोलेंगे, दीवार व्यंजन बोलेंगे, दीवार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, केपले। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया, केपले के द्वारा दिया गया। ये वाला स्ट्रक्चर तो दिया गया हुआ किसके द्वारा दिया गया था, दीवार के नाम से इसको जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं, दीवार व्यंजन के नाम से इसको क्या करते जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, देखना यहाँ पर, इसको और इसको, इसको और इसको दो क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग, आइसोमर। लेकिन वो मूर्ख है, क्या मूर्ख है, हम इसको आइसोमर नहीं बोल सकते क्योंकि यह व्यंजन का क्या रेजोनेटिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं। देखना यहाँ पर इसका भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका स्पीड सबका हाइब्रिडाइजेशन स्पीड है, इसका भी सबका हाइब्रिडाइजेशन स्पीड। ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। कंजुगेशन में तो कंजुगेशन में, अरे सब में इसका क्या हो रहा है, सबका सब इसका रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अभी क्या हो गया, एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन एक बात हमें समझना है कि हम इसको प्रीफरेंस नहीं दे करके इसको प्रीफरेंस हम ज्यादा क्यों दिए, यानी इसको प्रीफरेंस हम ज्यादा नहीं देने छोड़ करके इसको हम प्रीफरेंस ज्यादा क्यों दिए। तो देखो इसमें कि इसका जो रेजोनेटिव हाइब्रिड में पाया गया यानी इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड में पाया गया, हम इसको साफ करते हैं। इसका जो रेजोनेटिव हाइब्रिड में पाया गया इस बेंजीन का, और इसका जो पाया गया इसका, और मैक्सिमम कितना पाया गया, यानी अप्रोमैक्स कितना पाया गया, लगभग 79%। आप तो इसको क्या कर सकते हैं, 80% इसको क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि इतना परसेंट पाया गया किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में पाया गया। और ये जो पाया गया और लगभग कितना पाया गया, 20%। यानी यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला 20% या अप्रोमैक्स रहने देते हैं। तो जिसके कारण से हमें इस व्यंजन के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ा और इसके बारे में क्या पढ़ना पड़ा, इसको हम नेगलेक्ट कर दिए वहीं तक, क्योंकि जबकि दोनों का दोनों क्या है, सेम है। सारे कंडीशन इसका भी फुलफिल है, इसके भी फुलफिल है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो प्रॉपर्टी इसका है वो भी क्या है, इसका है। लेकिन हम हमेशा ज्यादा इसी को लेते हैं। जो यह स्ट्रक्चर दिया गया था वह किसके द्वारा दिया था, केकुले के द्वारा दिया गया था। ये जो था वो किसका, इसको व्यंजन किस नाम से जानते हैं, दीवार व्यंजन के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसको आइसोमर बोलते हैं, लेकिन आइसोमर बिल्कुल भी नहीं है। क्या, दोनों के दोनों अपना एक जैसा सेम है। क्योंकि जब इसका थोड़ा सा अलग इसलिए होगा क्योंकि ये जो हो गया वह इसका 80% में पाया गया, और ये जो हो गया वह कितना परसेंट में पाया जाने लगा, 20% में। जिसके कारण इसको हम छोड़ करके इसी के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करने लगे। लेकिन बहुत सारे किताब में दिया रहेगा कि दोनों आइसोमर, लेकिन बिल्कुल भी दोनों आइसोमर नहीं है। दोनों के दोनों कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ गया। अब आप एक हम और अच्छा कंपाउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें देखो, इसके बारे में जानना चाहेंगे, किसके बारे में, इसके बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो क्या व्यंजन को क्या क्या एरोमेटिक को फॉलो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए और प्लेनर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर एक क्या करते हैं, माइनस चार्ज लगा देते हैं, माइनस चार्ज लगा देते तो क्या आ गया, यानी इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि अब एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, जो हाईली एंटी एरोमेटिक है। क्या, हाईली अनस्टेबल और हाईली एंटी एरोमेटिक है, जो कि अभी इस प्रकार का जो कंपाउंड है, क्या हो गया, जिस कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं, अब तो जिस कंपाउंड अभी तक पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं किया गया, अब तो जिस कंपाउंड का अभी तक जन्म नहीं हुआ, उसके बारे में क्या बात करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
हाँ, तो उसके बारे में हमें कमेंटमेंट करना क्या जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो अभी धरती में बना ही नहीं है इस प्रकार के कंपाउंड, आप तो सिंथेसाइज होता ही नहीं है। कौन सा कंपाउंड ये जो होता है, इस प्रकार के कंपाउंड क्या होता है, सिंथेसाइज होते भी नहीं है, क्योंकि इसका ये जो होता है क्या होता है, हाईली एंटी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक में, एरोमेटिक के कैटेगरी में इसको हम बिल्कुल भी नहीं रखते, किसमें रखते हैं, एंटी एरोमेटिक के कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ये कंपाउंड है भी नहीं फिर भी हम इसको एंटी एरोमेटिक बोल रहे, क्या सोच रहे हैं। मैक्सिमम में केमिस्ट्री में क्या करना पड़ रहा है कि सोच करके चलना पड़ता है, मान करके भी चलना पड़ता है, एक्सेप्शन करना पड़ता है, ये तो है वो नहीं है, ये है वो नहीं है। सबसे ज्यादा इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। एक कंपाउंड के बारे में और जानना चाहेंगे, देखो यहाँ पर इसके बारे में, ये क्या कर, ये तो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसके बारे में यदि जानना चाहेंगे तो क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, और हमने बोला था कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 जो भी इस ग्रुप को फॉलो करेगा क्या हो गया, वह एरोमेटिक के अंदर आ जाता है। यानी ये बिल्कुल भी फॉलो कर लिया तो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गलत है, एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। इसलिए एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि एक ही रिंग में 3 पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करना बिल्कुल भी गलत है, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक ही रिंग में क्या होगा कि एक ही रिंग में 3 पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिक होते हुए भी बहुत सारे लोग इसको एरोमेटिक बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एक ही रिंग पर क्या होना चाहिए, एक ही रिंग पर 3 पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण क्या हो गया, एरोमेटिक नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर पूरा दिख रहा है, देखने से हमें क्या लग रहा है, देखने से हमें लग रहा है कि बिल्कुल पूरा एरोमेटिक है, क्या है, देखने से हमें पूरा लग रहा है कि बिल्कुल एरोमेटिक है, लेकिन बिल्कुल भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही रिंग पर 3 पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। आप तो इसको हम बोलते भी नहीं, समझ गया। इसको यदि एरोमेटिक बनाना चाहेंगे तो इस पर क्या करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, और मैक्सिमम 2 चार्ज तक उसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक बोल सकते हैं, लेकिन 3 चार्ज तक बिल्कुल भी एरोमेटिक कभी नहीं एरोमेटिक इसको बोलेंगे। तो फिलहाल हम इसमें समझा कि एरोमेटिक को कैसे हम देखते हैं, नहीं देखते। आगे हम अपने अगले लेक्चर में कुछ लेकर के आएंगे और इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें।